जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। श्री वृंदावन को गुरु श्री सीताराम महाराज जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान। हुए आप अब संपूर्णात्मा भाग्यशाली है। पूर्ण जन्म का पूर्ण प्रताप उदय होता है तब कहीं ये कृपा भगवान होती है। इस संसार में सब छोटा है, हम बैठे हैं प्रभु कथा में, ये सबसे बड़ी कृपा है। हम सब भक्तों से मिलने बनते हैं भगवान की विशेष। जय श्री राधे हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राधे हरि ओम, जय श्री राधे हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सुंदर गण देवताओं के द्वारा स्तुति। अब मैं अनुरोध करूंगा भगवान की आरती करें। इसके पश्चात हम राम कथा को कहने का प्रयास करेंगे। स्कंद पुराण से ये कथा चल रही है। स्कंद पुराण में बालाजी धाम बैठा में कथा को ठीक 22 वर्ष हो चुके हैं लगातार। 22 वर्ष में कई पुराण, कई कथाएं, मंगलवार के मंगलवार एवं शनिवार के शनिवार ये कथाएं यहाँ पर चल रही है। और आप जैसे श्रोता, भक्तजन, संतजन, महात्मा जन इन कथाओं का जो लाभ ले रहे हैं, तो ये कथा आपके लिए कल्याण का मार्ग है, सद्मार्ग है और मुक्ति का मार्ग है और भगवान की भक्ति का भी मार्ग है। अगर जो कथा सुनता है बड़े प्रेम से और उसका जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री राम, जय हरि राम। सभी को मेरा नमन, साष्टांग दंडवत, वंदन, अभिनंदन, सभी की चरण वंदना करता हूँ। गालव ऋषि की इस भूमि को, पावन भूमि को एक बार नहीं मैं बारंबार नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। बालाजी सरकार गालव ऋषि की भूमि पर आकर
विराजमान हुए, प्राकट्य हुए और उन्होंने गालव ऋषि की इस तपोभूमि पर आकर राम नाम की महिमा का डंका बजा दिया। ये आपका ग्वालियर शहर गालव ऋषि के नाम, गालव ऋषि ने यहाँ तप किया था, तपस्या की थी, इसलिए उसका नाम ग्वालियर पड़ा है, उसके नाम से विख्यात है। सभी संतों और महात्माओं को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ आपका कल्याण हो और आप सदैव मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आपका जीवन आनंद एवं हर्ष के साथ व्यतीत होता रहे। साधना और तप एवं तपस्या और बालाजी के साथ आपका जो योग संयोग, ये निश्चित आपकी पूर्व जन्म का कोई तप उदय हुआ है उसका प्रतिफल है, और एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का फल जब एकत्रित हो जाता है तब उसका फल प्राप्त होता है। क्षेत्रवासियों, ये आपको उसी का फल प्राप्त होता है। यह भगवान बालाजी का प्राकट्य होना, माने बालाजी स्वयं शंकर सुमन केसरी नंदन, स्वयं भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ठीक है, 11वें रुद्र है ये। अभी पिछले मंगलवार को ही आपका प्राकट्य होना और आपका जन्मो महाउत्सव आपके बालाजी धाम में आप सभी उनके सेवकों ने बड़ी धूमधाम से इसको मनाया। आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपको वंदन करता हूं और वंदित करता हूं, अर्थात विनय करके प्रार्थना करता हूं कि जिस भाव भक्ति के साथ आपने बालाजी सरकार का ये जन्म उत्सव बनाया, मैं आपको एक बार नहीं बारंबार नमन करता हूं। निश्चित आपने जिस भाव के साथ, उत्साह के साथ, भले ही इतना बड़ा उस बीच में सारंग आ गया था, लेकिन उसके उपरांत भी आप डटे रहे, डटे रहे। भाई देखिए, अब थोड़ा बहुत तो आपको संसार का संबंध बंधन भी निभाने पड़ते हैं, तो मुझे उसके लिए कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है और जाना भी चाहिए। जब हम संसार में आए हैं तो हमें को संसार के समाज के साथ भी मिलकर चलना पड़ता है। इसलिए मेरी बात का बुरे भैया बुरा मत माना करो। आ तो गए थे लेकिन चले गए थे, ठीक है, आना जाना ही संसार का स्वभाव है। आज हम मिले हैं, कल ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो किसी दूसरे घर में जाके बैठेंगे, ठीक है। संतों महात्माओं, जो हम कहते हैं वही करना चाहिए। जो हमने कहा, जो हमने गाया और जो हमने कथा कही और कथा सुनी और वाणी से जो कहा उस पर अड़े निर्मल मन जब सोए मोए पावा मोए चल चित्र कपड़। जब तक जाना नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद अनजाने बनोगे तो पाप लग जाएगा। जब तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहचान और जानने के बाद अगर आपने उस मार्ग को काटने की कोशिश की, हमने, आपने, किसी ने भी, तो वो बात तक लग जाएगा। ईर्ष्या नहीं करना। ये तो पृथ्वी, ये संसार आज प्रकट नहीं हुआ है, इसकी आवाज आ रही है, इसकी उत्पत्ति आज नहीं है, सदियों से है। कई युग बीत गए, सदियां बीत गई और सदियां बीत जाएंगी और युग बीत जाएंगे। संसार ये आज है तो ये मान लो कल नहीं भी रहेगा। हम आज हैं ये निश्चित नहीं है, ये कल नहीं रहेगा। हे संतों महात्माओं, आज मैं आपको एक अगूढ़ और बात बताता। ये हनुमान बाबा है ना, ये स्वयं शंकर भगवान है। और जितने भी हनुमान बाबा के मंदिर है ना, वो ये समझ लो कि भगवान शंकर का ही स्वरूप है, इसमें भूल मत कर दे। अब भगवान तो जगत पिता है, शंकर भगवान।
अगर जगत पिता कहते कि भाई मैं इस स्वरूप में जाके बात करूंगा तो बात नहीं बनेगी। उनने क्या कर लिया, बोले मैं भाई हनुमान बन जाता। ठीक है, तो जी हनुमान के जितने भी मंदिर है वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण राम निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दतार हरे, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव, जय रुद्रदेव महादेव देवों के देव महादेव। आज प्रातः काल की आरती में मुझे झाड़ी वाले महादेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद और प्राप्त हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था। ऊपर झाड़ी वाले महादेव है ना, उनका मुझे आदान प्रदान हो रहा था आरती के टाइम, और संकेत यही था कि भले ही मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन मेरा स्वरूप यही है जिसका तुम इस समय साक्षात्कार कर पा रहे हो। चूक मत कर जाना भाई। आपने कहा कि भगवान बोलते नहीं है, भगवान बोलते हैं। आपने कहा भगवान मनुष्य के अंदर नहीं रहते, और मैं कहता हूं कि भगवान मनुष्य तो क्या कण कण में रहते, सभी के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान है। भगवान को बुलाने वाला चाहिए। राजा दशरथ के आंगन में भगवान कैसे खेले, नंद बाबा के आंगन में कन्हैया कैसे खेले आए, और अंजना महाराज और केसरी के आंगन में हनुमान कैसे खेले, तपस्या की थी तब, अरे तब से पत्थर पिघल जाता है तो परमात्मा है। जिस पत्थर पर हम जल चढ़ाते हैं वो पत्थर भी चिकना हो जाता है, भगवान उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। आप भूल मत कर बैठना, जो वाणी कहते हैं उस पर अडिग होना चाहिए। देखिए उस पर नहीं चले तो हम कहीं ना कहीं पातक में फंस जाते हैं। हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा में भी हमारा संसारिक कलेश खत्म नहीं होता। तीर्थ में जा रहे हैं, वहां भी संसार का कलेश पाले होते पालते हैं। बसों में बैठे हैं, ट्रेनों में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, लेकिन संसार का कलेश हमारे साथ चलता है। इससे कोई नहीं बचा, इससे बचा कोई नहीं। इससे जब भी बच पाओगे तब भगवान के बन जाओ। बगैर भगवान के बने कल्याण नहीं। मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मैं कितने दास बताऊं, सबने भगवान को अपनी डोर सौंप दी थी। अर्जुन ने अपना सर्वस्व ईश्वर को सौंप दिया। पांचों पांडव भगवान को सब दे दिया। द्रौपदा भगवान को सौंप दिया अपना सर्वस्व। राजा दशरथ भगवान को सौंपा। जनक भगवान को। हरिश्चंद्र, मैं कितनी कथाएं बताऊंगा आपको। भगवान के बनोगे तब भगवान आपके बन पाएंगे। ये बालाजी का प्राकट्य कोई आसान नहीं है। अभी हमारे पुजारी जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे महाराज, भागीरथ गंगा लेके आए
केवट ने ना भागी तो केवट और भागीरथ लेके तो आए, उनके प्रारब्ध में था, वो उनके पक्के सेवक थे, अनुयायी, आज्ञाकारी, सर्वस्व। आप अपना सर्वस्व भगवान, आप अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देंगे, तब भगवान आपके, वैसे भगवान आपके हमारे नहीं बन सकते। कथा में एक प्रसंग आ गया है महाराज, करुणा कर रघुवंश के श्रेष्ठ विमल निर्मल जस यश कीर्ति दायक देने वाले, प्रदान करने वाले फल चारों प्रकार के फल, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फल कौन से हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैं अपने सद्गुरु की कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रघुकुल के श्रेष्ठ पुरुष के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। अपने सद्गुरु, और जो अपने सद्गुरु का माध्यम नहीं समझता ना, उसका कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल कभी नहीं होता। सद्गुरु जिससे आप दीक्षित हैं, अगर आपने उसके माध्यम से आपका जो भी कुछ अच्छे कार्य है, मंगलाचार, अगर उनके आशीर्वाद से ही आपका कर्म फलता फूलता है। आप किसी भी देवता के पास जाओ, लेकिन जब तक सद्गुरु का आशीर्वाद आप नहीं लेके चलेंगे, उस देव से आपकी भेंट नहीं हो सकती। पुजारी जी मैंने क्या क्या नहीं, कोई बात हो तो लौटाओ। आप गंगा जल भरने जाते हैं, यदि आप दीक्षित हैं, अपने सद्गुरु के पास पहले पहुंचे, और सद्गुरु नहीं बनाया, अपने माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता नहीं है तो पुरोहित के पास पहुंचे, और पुरोहित नहीं है तो कोई महापुरुष है उसके पास पहुंचे। मैं तो सीधी बता रहा हूं, आप इनके माध्यम से आप अपने मंगलाचार कार्यक्रम में कहीं जाते हैं तो आपके कार्य सफल होते हैं। और डायरेक्ट चढ़ाई करके भगवान से मिलना चाहते हैं तो फिर भगवान नहीं मिलते। भगवान पूछते हैं, क्या तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चले? क्या सद्गुरु की आज्ञा ली? क्या महापुरुष का महाराज आशीर्वाद प्राप्त किया? गौ की चढ़बंदना करके निकले, जिस गांव क्षेत्र के हैं, क्या उस गांव क्षेत्र की मिट्टी को नमन करके निकले? ये है ऐसा, ये शास्त्रों में साफ दिया। बोले मैं अपने सद्गुरु, क्या कह रहे तुलसी बाबा? बोले मैं अपने सद्गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा, तुम्हें बुरा लगता होगा, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। भैया शांति से, कौन है भैया? मोबाइल बंद कर दो दत्तू। शांति से बात करना है, बाहर बैठ के करे आओ आराम से, ठीक है? जो 4 प्रकार के फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये देने वाले आपको जब भी इस संसार के सुख प्राप्त होंगे, जब आप अपने सद्गुरु या माता पिता या पुरोहित या महापुरुष या देवपुरुष, जब तक इनकी चढ़बंदना नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण तय नहीं। मन रूपी दर्पण को साफ करने से तत्पार मन
के दोषों को दूर करने से, मन के दोष 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। ये 3 दोष है। ये गुरु की रस्सी दूर हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार मन को ज्ञान से और कर्म से और अनावरण को उपासना से दूर किया जा सकता है। व्रत से महाराज और मल को दूर किया जाए। 4 फल से तात्पर्य है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जिन्हें पुरुषार्थ चतुर्थ कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ और काम ये अबुद्ध कहलाते हैं। ये ऐसे सुख कहलाते हैं जो महाराज परलोक में भी आपके काम आते हैं। इमलोक की तो बात क्या, ये परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि से अर्जित पुण्य से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है, किंतु पुण्य क्षीण होने पर ब्रह्म लोक तक से वापस आना पड़ सकता है। एक बात अपने जो खास है उनसे छिपके मत जाओ, उनसे दूर मत रहो भैया। ऐसा नहीं कि हमको कहिए कोई काम न बता दे, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई काम ना भैया बंद कर भैया आप माने। अब मैं कहूं बुरे भैया आगे पता नहीं क्या मुझसे कहने वाले। अजय एक बात बता, हम यहाँ रहते हैं, हजारों आदमी आता है और मैं इनको देख के यहां से डर के भागू तो क्या जो धर्म कहता है क्या? और ये पता नहीं जे आ गए अब मुझसे क्या पूछेंगे, जे आ गए पता नहीं क्या कहने वाले, जे आ गए पता नहीं कौन सा मार्ग मुझे बताने वाले। अरे भाई हमको बालाजी ने इसलिए पकड़ के रखा है कि यार सबकी सुनो। महाराज अब तुमने कहा हम तो अपने घर की सुनेंगे, इनसे क्या लेना देना, तो बालाजी कान पकड़ के कहेंगे पार हो जाओगे। आप इसके लायक हैं। देखिए अगर समाज में आपको पंच बनना है, सरपंच बनना है, महान बनना है, तो आपको जहर भी पीना पड़ेगा। आप कहोगे भाई पंचों की और आप जैसे सेवकों की हमेशा प्रशंसा, तो कुछ आपकी प्रशंसा करने वाले भी है और कुछ आपका मन किसी भी तरह का आपको भाव करने वाली भी है। इसलिए आप उनकी चिंता न करें। प्रसंग आ गया महाराज ऐसे महात्मा। अच्छा ये सूर्य उदय हुए थे ना, प्रातःकाल हुए, रात्रि में सभी के घर में अंधेरा था क्या नहीं? गरीब के में भी, माधवराव सिंधिया के महल में भी अंधेरा था क्या नहीं? प्रधानमंत्री के घर में अंधेरा था क्या? राष्ट्रपति के घर में और नाथुराम के घर में। और प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हुए तो सबके घर में उजाला किया कि नहीं किया? ये तो नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति के घर में उजाला करूंगा, नाथुराम के में अंधेरा, ये तो नहीं किया। नहीं किया क्या? तो भगवान जब सबको समानता का अधिकार देता है तो हमारे मन में भी समानता का अधिकार रहना चाहिए। वायु चल रही है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हम जिंदे हैं, तो सभी को मिल रही है ना। पवन देव सभी के, अग्निदेव सभी के, वरुण देव सभी के, धरती माता सभी की। आज धरती माता ने ये तो नहीं कहा कि नाथुराम तो गंदा है, तू मुझ पर मत चल। कहा क्या? मैं तो आज आपसे पूछ ले, ए धरती पर राजा भी चल रहे हैं
और हमारा नाथुराम भैया जैसा भी चल जाए। जो बड़े होते हैं ना वो समानता रखते हैं, और जिनके मन हल्के होते हैं, बुद्धि हल्की होती है, वो तर्क उतर्क करती है कि जे बड़ा वो छोटा, जे मेरा वो बेटा। यहाँ पर कोई अपना भाव लेके आते हैं, अरे भाई वो तो हमारा ही बैठा है वहां, कोई कहता है हमारे ही बुद्ध का बैठा हुआ है। भाई जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजर गुरु चतुराई। अरे कहे रघुपत सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करता। आप जब तक इस बात को नहीं छोड़ेंगे, आपका मन में कभी शांति नहीं। आपके मन में आपके मन में कभी शांति प्रदान को भाव छोड़ना पड़ता। जब मेरे घर का है नहीं, अनुमान सबके, महापुरुष सबके, देव पुरुष सबके, पुरोहित सबके हैं, आकाश पृथ्वी जल और दिन रात और सूर्य चंद्र जैसे सबके हैं, वैसे ही महापुरुष सबके हैं। अगर इनसे ज्यादा आप अपने कुल का और घर का और खानदान का जोड़ के चलती है, मैं या आप, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा तो महात्मा, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। हनुमान जयंती के महापर्व पर मैं जानता हूं जितने भी बैठे होंगे प्रसादी लेने सभी आए होंगे। हाथ उठाओ जो प्रसादी लेने नहीं आ पाए, जो लेने नहीं आ पाए हनुमान जयंती। ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे हो? आए थे ना, फिर तो ठीक है, नहीं फिर तो ठीक है। अगर आप हम अपने खास नातेदार के जहां नहीं पहुंचे और नकली नातेदारों के पास हम रात में डांस कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है। मेरी बात समझ रहे हैं? कहा पुजारी जी परसों कहा भागे, हमारे पुजारी से बात करनी थी, भीतर पहुंच गए। पुजारी बहुत पीड़ित थे, बहुत पीड़ित। पुजारी को चैन नहीं, पुजारी थर थर कांप रहे। लेकिन हमने कहा बाबा बेचारे पुजारी ने क्या बिगाड़ा, अगर बिगाड़ा होगा तो आप जानो, नहीं बिगाड़ा, इस पुजारी को ज्यादा परेशान मत करो, शांत हो जाओ बाबा। लेकिन हमने पुजारी जी को एक बार नहीं, हम आए उस दिन से बरसों से पुजारी, सब पुजारी, हम भी पुजारी, आप भी पुजारी हैं, सभी पुजारी। यहाँ धोखा मत खा जाना भाई, यहाँ तो बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है यार। और नहीं तो अजमा के देख लीजिए, हम अमेरिका से लौटे हैं, उस दिन से आपको नाग भैया दी से है क्या? अच्छा, अब हम इनसे कल कह रहे थे, बनी दोनों पुजारी बैठे, तुम संभालने लायक हो गए दोनों पुजारी। जे पुजारी जी कथा बढ़िया कहते हैं, लच्छेदार, एक पुजारी पूजा बढ़िया करती है। अब मुझ जैसे को छोड़ो, मैंने कहीं मैं ग्वालियर शहर में ही रहूंगा, मुझे महीना तो 4 महीना की छुट्टी दे। नहीं, सबकी बस का। फिर ये कह रहे नहीं महाराज बात नहीं बनेगी, तो मैंने कही जिस दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो पहले आदत डालो कि भैया इस आदमी को छोड़ो, अब हम खाने कमाने लायक हो गए, अब तो हम इस राग बात को आगे ले जाएंगे। नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन मैंने क्यों कही कि उस दिन से नाग तीसे क्या यहाँ पर।
अच्छा मैं ये वचन देता हूं, मुझे 1 महीने मत आग दो, तो इस बीच में देखो फिर क्या होता है। मैं सत्य कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? तो यह भूल मत करो, बुरा तो नहीं लगेगा। पुजारी के घर रोज नाग बैठ जाते थे, महाराज क्या मन की ठीक है निकाल तो हम देंगे, लेकिन भैया इनके आगे सीताराम सीताराम कह दिया कि बस। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि यहां सच्चा काम, ये मऊ का छता है, ये मधुमक्खी का छता है। एक बात बताऊं महाराज, ब्राह्मण को तो भगवान ने भी माफ किया है। प्रभु जी ने महाराज जब भगवान में लात मारी तो भगवान ने क्या कहा था मालूम है? बोले पुजारी जी महाराज आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरा शरीर तो वज्र का है। ब्राह्मण पूजनीय है, सम्माननीय है, ब्राह्मण को अग्नि तक पहुंचाने की क्षमता है, सब कुछ ब्राह्मण को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण की वाणी भी ब्रह्म वाणी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण को केवल जो वेद कहता है उसके अनुरूप चल जाओ तो ब्राह्मण, मैं कहता हूं कि तुम्हारी वाणी कभी खाली चली जाए तब मुझे कहना।